हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग इस पैटर्न को डिस्प्ले करेंगे। अगर आप ये पैटर्न देखेंगे, यहाँ पर आपके पास में फर्स्ट लाइन में कैपिटल एबीसीडी है, सेकंड लाइन में स्मॉल, देन थर्ड में कैपिटल, फोर्थ में स्मॉल एंड फिफ्थ में कैपिटल। सो हर एक लाइन पे आपके पास में वैल्यू चेंज हो रहा है। ओके, पहले आपको कैपिटल, देन स्मॉल, देन कैपिटल, देन स्मॉल प्रिंट करना है। अब इसे एक तो हम लोग डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में अगर कैपिटल एबीसीडी ई लिख दे और देन स्मॉल स्टेटमेंट में इस तरह से भी अगर डिफाइन करेंगे तो भी चलेगा, या एक सिंगल लाइन के अंदर अगर मैं स्लैश एन करके बार बार प्रिंट कर दूं तो भी हो जाएगा। या इसका नेक्स्ट वे ये हो सकता है कि आप एक फॉर लूप डिफाइन करें जहां पर आपके पास में लाइन नंबर 1 पर, 3 पर एंड 5 पर आप कैपिटल एबीसीडी प्रिंट करवा दें एंड लाइन नंबर 2 एंड 4 पर आपके पास स्मॉल एबीसीडी प्रिंट करवा दें। सो इसे मैं यहाँ पर मल्टीपल वे से आपको बताता। एक फंक्शन हम लोग डिफाइन कर देते हैं डेफ विथ नेम पैटर्न 1। ओके, नाउ अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ कॉल करता हूँ तो इसे मैं कॉल कर दूंगा पैटर्न 1। ओके, अब देखिए, या मैं फर्स्ट तो इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ प्रिंट, और इस प्रिंट फंक्शंस के अंदर मैं कैपिटल एबीसीडी और स्मॉल एबीसीडी डिफाइन कर दे रहा हूँ, एबीसीडी। ओके, देन स्लैश एन एबीसीडी, देन स्लैश एन एबीसीडी, देन स्लैश एन एबीसीडी। अब यहाँ मुझे सेकेंड लाइन पर और थर्ड लाइन पर आपके पास स्मॉल एबीसीडी चाहिए, तो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ एबीसीडी। ओके, और सेम आपके पास यहाँ भी एबीसीडी एबीसीडी। ओके, स्लैश एन। अब अगर आप इसे प्रिंट करेंगे, ये कैपिटल और स्मॉल में प्रिंट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट लाइन पे आपके पास में कैपिटल आया, देन स्मॉल, देन कैपिटल, देन स्मॉल, और ये लास्ट में आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है। ओके, सो ये 5 के 5 वैल्यूज डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, डबल कोड यहाँ से मिसिंग है, रन दिस। ये देखिए, फर्स्ट लाइन में कैपिटल, देन स्मॉल, देन कैपिटल, देन स्मॉल, देन कैपिटल। अब अगर मुझे ऐसा नहीं लिखना है सो मैं ये भी कर फॉर कैपिटल एबीसीडी। ओके, एंड सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट फॉर स्मॉल एबीसीडी। ओके, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट कैपिटल एबीसीडी के लिए डिफाइन किया, सेकंड स्टेटमेंट स्मॉल एबीसीडी के लिए डिफाइन किया, और यहां मैं एक फॉर लूप डिफाइन कर देता हूं फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, और यहां हम लोग पास कर देंगे 1 to 6, 1 to 6। नाउ अब अगर आपके पास में इस i का वैल्यू 1 है, सो इफ i इक्वल टू अगर 1 है और i इक्वल टू डायरेक्ट डिफाइन करता, और i इक्वल टू 3 है और i इक्वल टू 5 है, सो यहां हम लोग कैपिटल एबीसीडी प्रिंट करेंगे, एल्स स्मॉल एबीसीडी प्रिंट करेंगे। ओके, नाउ अब अगर मैं इस फंक्शंस को कॉल करता हूं तो भी आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने डायरेक्टली प्रिंट के अंदर वो सारी वैल्यूज को डिस्प्ले किया। सेकंड स्टेटमेंट में मैं दो डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा हूं, जिसे 1, 3 एंड 5 पे प्रिंट करने के लिए डिफरेंट, एंड 2 एंड 4 पे प्रिंट करने के लिए डिफरेंट। अब ये 1, 3 एंड 5 पर अगर आप ऐसे इंडिविजुअली सिलेक्ट करके कंपेयर करते हो तो भी चलेगा, या फिर अगर मैं यहाँ डिफाइन कर दूं कि अगर आई को 2 से डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 1 बचता है या 0 बचता है, ओके, 0 बचता है तो स्मॉल एबीसीडी, 1 बचता है तो कैपिटल एबीसीडी, तो भी ये प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आई मॉड 2 इक्वल टू 1, नाउ 1, 3 एंड 5 पर ये प्रिंट हो जाएगा कैपिटल एबीसीडी, एंड 1, 2 एंड 4 पर ये प्रिंट होगा स्मॉल एबीसीडी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट अगर मुझे हर एक कैरेक्टर को अलग अलग प्रिंट करवाना है, जैसे कैपिटल ए का ए अलग प्रिंट करवाना है, बी अलग प्रिंट करवाना है, सी अलग प्रिंट करवाना है, डी अलग प्रिंट करवाना है, ई अलग प्रिंट करवाना है, सेम मुझे स्मॉल एबीसीडी के लिए भी करना है, और ये हर एक लाइन पे अगर हमें परफॉर्म करना है तो फिर इसके लिए हमें नेस्टेड फॉर लूप लगेगा। ओके, सो यहाँ देखें, मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ प्रिंट, इसके बीच में हम लोग एक लाइन डिफाइन कर देते हैं। ओके, फर्स्ट लाइन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज द फर्स्ट वे, जिससे मैंने आपको मल्टीपल वे से बताया हो उस फर्स्ट वे में भी। ओके, और यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ सेकेंड वे। ओके, नाउ डेफ पैटर्न 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर
I in range, for I in range 1 to 6. Okay, for j in range, for j in range 1 to 6. अब अगर आप इस कंसेप्ट में देखेंगे, यहाँ पर 25 वैल्यूज प्रिंट करने के लिए हमने ये डिफाइन किया, एक लाइन पे 5 वैल्यूज डिफाइन करना है, दैट्स व्हाई जे के अंदर मैं यहाँ पर एंड स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा हूँ, और जब 5 वैल्यूज प्रिंट हो जाए सो वो बाहर आके न्यू लाइन पे चला जाए, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन किया। अगर मैं इस पैटर्न फंक्शंस को कॉल करता हूँ, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। इफ आई एम कॉल दिस इज इन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 टाइम्स वे प्रिंट करते जाएगा। बट मुझे यहाँ पर फर्स्ट लाइन में कैपिटल एबीसीडी प्रिंट करवाना है, देन स्मॉल एबीसीडी, देन आपके पास में कैपिटल एबीसीडी, देन स्मॉल एबीसीडी, देन कैपिटल एबीसीडी। इन फर्स्ट 3 एंड 5th लाइन पे हमें कैपिटल एबीसीडी प्रिंट करवाना है, सेकंड एंड 4th लाइन पे हमें स्मॉल एबीसीडी प्रिंट करवाना है। अब इस पैटर्न के अंदर अगर मेरा हर एक कैरेक्टर अलग चाहिए तो मुझे आपके पास जो फर्स्ट 3 लाइन है उनके लिए अलग आपके पास लूप लगेगा, और जो सेकंड लाइन है उनके लिए अलग लूप लगेगा। सो यहाँ हम लोग इस आई के अंदर डिफाइन कर देते हैं, इफ आई mod 2 इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 है, या इक्वल टू 0 है, सो यहाँ हम लोग एक फॉर लूप रन करते हैं। ओके, एल्स यहाँ हम लोग डिफरेंट फॉर लूप रन करेंगे, तो इसी फॉर लूप को हम लोग कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इस जे के अंदर हमने जे प्रिंट किया है, यहाँ पर हम लोग आई प्रिंट कर देते हैं। अब अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे, यहाँ पर ये 1 2 3 1 1 1 1 प्रिंट किया है, देन 1 2 3 4 5, देन 3 3 देन 1 2 3 4 5, देन 5 5। सो जो सेकेंड और थर्ड लाइन, सेकेंड एंड फोर्थ लाइन है, वहां पर ये 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर रहा है। ओके, एंड जो फर्स्ट लाइन है, थर्ड लाइन है, 5th लाइन है, यहाँ पर आई का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, दैट्स व्हाई 1 1 1 3 3 3 5 5 5 सेम वैल्यू प्रिंट हो रहा है, बिकॉज आपका लूप एंड होने पर वही वैल्यूज आएगा। ओके, सो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, बट मुझे यहाँ पर ये नहीं प्रिंट करवाना है, यहाँ प्रिंट करवाना है कैपिटल एबीसीडी और स्मॉल एबीसीडी। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, x इक्वल टू 65, x इक्वल टू 65, और यहाँ हम लोग CHR उसे कन्वर्ट कर देंगे फंक्शंस के जरिए, किसमें, कैरेक्टर में। ओके, यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे, यहाँ मेरा 97 आएगा, ओके, और यहाँ मेरा 65 आएगा, क्योंकि कैपिटल एबीसीडी हमें ऑड पोजीशन से प्रिंट करवाना है। x इक्वल टू 65, CHR ऑफ x, आई की जगह पर CHR ऑफ x। अब इस पैटर्न के अंदर हमारे पास कैरेक्टर तो प्रिंट हो जाएगा, बट ये कैपिटल ए प्रिंट करवा रहा है और कैपिटल स्मॉल ए प्रिंट करवा रहा है। सो ये फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन एंड 5th लाइन कैपिटल ए प्रिंट कर रहा है, और सेकंड लाइन एंड 4th लाइन पे स्मॉल ए प्रिंट कर रहा है। सो जब आपके पास इसने ए प्रिंट कर दिया है, उस x का वैल्यू हम इंक्रीज कर देते हैं, x इक्वल टू x प्लस 1, सेम x इक्वल टू x प्लस 1। नाउ इफ आई एम रन दिस, आपका प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, कैपिटल एबीसीडी, स्मॉल एबीसीडी, कैपिटल एबीसीडी, स्मॉल एबीसीडी, कैपिटल एबीसीडी, स्मॉल एबीसीडी। बिकॉज यहाँ आएगा तो x का वैल्यू 97 है, दैट्स व्हाई वो 97 से इंक्रीज होते जाएगा 5 वैल्यूज, और यहाँ आएगा तो x का वैल्यू 65 है, दैट्स व्हाई वो इंक्रीज होते जाएगा 5 वैल्यूज। ओके, सो इस तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर आपको थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है, तो इस रेंज को ही हम लोग 65 से 69 या 70 डिफाइन कर सकते हैं, उसके जरिए भी इस प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इसे मैं एक और वे से सॉल्व करता हूँ, इसे हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ डिफाइन कर देते हैं सेकेंड वे की जगह थर्ड वे। इस पैटर्न 2 को पैटर्न 3 कर देते हैं, नीचे भी हम लोग पैटर्न 3 कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पर इस x वेरिएबल को ना डिफाइन करता हूँ, बिकॉज x का वेरिएबल आपके पास में आपने 65 डिफाइन किया, 97 डिफाइन किया, बट इस 2 लाइन पे प्रिंट हो रहा है स्मॉल एबीसीडी, सो इसे मैं स्टार्ट करता हूँ 97 से, 97, 98, 100, 101, 102, ये 5 वैल्यू आपके पास प्रिंट होगी। सो इसे मैं ले लेता हूँ 103, और ये आपके पास आ जाएगा 65 से 65, 66, 67, 68, 69, ये वैल्यू प्रिंट हो गया। दैट्स व्हाई इसे जनरेट करने के लिए हम लोग डिफाइन कर देते हैं 70। नाउ इस x में आपके यहाँ पास में यहाँ पर j आ जाएगा, और यहाँ पर भी j आ जाएगा, बिकॉज आपका इनर लूप जो है वो j है if और else के अंदर। इस x को हम लोग यहाँ से हटा देंगे। नाउ अगर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए,
फर्स्ट वे, बट ये f तक जा रहा है बिकॉज इसमें हमने 70 डिफाइन किया है, सो इसे 69 ले लेते हैं। ओके, सो सॉरी ये प्रॉपर है 70, ऊपर जो है हम लोगों को 102 लेना है। ओके, सो ये कैपिटल एबीसीडी, स्मॉल एबीसीडी, कैपिटल एबीसीडी, स्मॉल एबीसीडी। सो दिस आर दी वेज जिसके जरिए हम लोग इस पैटर्न्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आप और भी प्रोग्राम्स का टेक्निक लगा सकते हैं जिसके जरिए इस पैटर्न्स को सॉल्व कर सके। ओके, सो अगर इसके अलावा कोई और भी वे है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन।